देख रहे हैं एक न्यूज 24। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिया के सांसद यानी पप्पू यादव काफी एक्टिव हो चुके हैं। जिस तरह से वो छोटे से छोटे कार्यों में भी अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, यहाँ तक कि बिहार की राजनीति से बोलते बोलते अब वो भारत सरकार की राजनीति में भी आगे जा चुके हैं। जिस तरह से पप्पू यादव आए दिन लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं, उनका व्यवहार, उनकी शालीनता और वो जिस तरह से एक्शन मोड में कार्यों को और बातों को समक्ष करते हैं, इनके इस अंदाज को लोग काफी पसंद करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि जिस तरह से मुहर्रम का त्योहार था, इसी बीच उनके ही गांव में जिस तरह से विवाद खड़ी हुई तो देर रात पप्पू यादव जा करके तलवारों और भल्ले के बीच जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाया, वो काफी सोशल मीडिया पे वीडियो उसकी वायरल हो रही थी। जिस तरह से पप्पू यादव चारों तरफ चाकुओं और तलवारों और लाठियों से घिरे थे, इसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने माहौल अच्छा बनाया वो काफी सराहनीय था। लेकिन अब जो पप्पू यादव बयान कर रहे हैं, जिस तरह से वो भारत सरकार को टारगेट कर रहे हैं, भारत सरकार के नियमों को टारगेट कर रहे हैं, यूपी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, अब इसे लेकर के पप्पू यादव फिर से चर्चे में आ गए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने योगी को हिटलर से कंपैरिजन कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी यूपी में अपनी आतंकी चला रहे, हालांकि पहले योगी सरकार ने कहा था कि मैं यूपी से आतंकी हत्या आरोप सब हटा दूंगा, लेकिन अब वो खुद की बोलबाल पर टिक नहीं रहे। हालांकि जिस तरह से योगी जी अपने आप को सक्षम मानते हैं, जिस तरह से वो यूपी में अपनी बोलबाली कर रहे हैं, हालांकि वहां मोदी का भी नहीं चल पा रहे। अब इसे लेकर पप्पू यादव मोदी सरकार को टारगेट कर रही है। वो कह रही है कि मोदी जी को जल्द फैसला लेना चाहिए और योगी जी को सीएम कुर्सी से जल्द ही हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो यूपी में भारत सरकार को लेकर के लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ अपनी सोचे, लोगों के बारे में नहीं सोचे। ताइए हम आपके भी साझा करते हैं कि और क्या कुछ कह दिया पप्पू यादव, जो बहुत बड़ा खुलासा रहा है। भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी तक भी इस पे चुप्पी और एक बार सोच समझ के लिए विमर्श करे। आइए हम आपके भी साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवरिया पथ पर खान पान, फल, सब्जी और प्रसाद की दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के सरकारी आदेश पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि कई भाजपा नेताओं ने बिहार में भी यह व्यवस्था लागू करने की मांग की है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां इसका विरोध कर रही है और इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी के बीच के विवाद में दलित और पीड़ित जनता पीस रही है। उन्होंने इस प्रशासनिक आदेश को वापस करते हुए सीएम योगी को अविलंब पद से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री यानी आदित्यनाथ योगी के बीच हिंदू सम्राट बनाने की और लड़ाई चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इसमें दलित, आदिवासी और मुस्लिम पीस रहे हैं। दुनिया भर के अनोखे अनोखे निर्णय यही लिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का यह आदेश की दुकानों पर दुकानदार अपना नेम प्लेट और अन्य डिटेल चिपकाए, बिल्कुल गलत है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि जो कल जाएंगे योगी जी वो आज ही चले जाए। वहीं मोदी जी इसमें लेट मत करिए। योगी का यह निर्णय पूरी तरह से संविधान और लोकतंत्र विरोधी है। वह अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और माने जाते हैं कि जो बात मुंह से निकल गई वह कानून हो गया और खुद को हिटलर से भी ऊपर देखते हैं। मेरी सीधी मांग है कि इस निर्णय को हर कीमत पर वापस लेना चाहिए। वहीं पप्पू यादव ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सहयोग की मांग की। हालांकि दोनों नेता यूपी प्रकरण पर अपना रुख पहले स्पष्ट कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि दुकान पर नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि चिराग पासवान इसे गलत बताते हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि सावन के महीना में ये लोग भगवान शिव को विवाद में डाल रहे। यही लोग हनुमान जी को दलित कह चुके हैं और शिव जी को आदिवासी, और भगवान के प्रति इन लोगों की आस्था नहीं है, वरना सावन के पावन महीने में शिव जैसे आराध्या गुरु को विवाद में नहीं डालते। वहीं आदित्यनाथ योगी को एक सेकंड के लिए भी सीएम कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को अविलंब उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार की कानून व्यवस्था और विपक्ष के प्रतिरोध मार्च पर भी अपनी राय रखी। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराध पर राजनीति हो रही है और सभी दलों के नेताओं के माफिया तत्वों के साथ गांठ है। वहीं अवैध कमाई की जा रही है, ऐसे में अपराध बढ़ रहा है, जनता उनकी लड़ाई के बीच पीस रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं के बच्चे संबंधियों के नाम पर रजिस्ट्रेशन लेकर ठेकेदारी करवा रहे हैं। इसमें पदाधिकारी के भी मिलीभगत है और अपराधी छवि के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। इससे गलत लोगों की ताकत बढ़ाई जा रही है। और बता दें कि अपराध को बढ़ावा जाति के आधार पर नेता लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनके बदौलत वोट बटोर कर सत्ता सुख लिया जा रहा है। और पप्पू यादव ने विशेष राज के दर्जे के मुद्दों पर जदयू को भी घेरा, कहा कि पहले विशेष राज का दर्जा ले लेते, उसके बाद केंद्र की सरकार में शामिल होते, लेकिन ऐसा नहीं किया। अभी भी उनके सामने विकल्प है। अगर सरकार बिहार को विशेष राज का दर्जा और सीमांचल को विशेष पैकेज नहीं देती है तो मंत्रिमंडल से जदयू के नेता निकल जाए और जनता के हक की लड़ाई लड़े। तो जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरह से पप्पू यादव एक्टिव हो चुके हैं, जिस तरह से वो बिहार की राजनीति में जिस तरह से अपनी एक्टिव और अपनी उपस्थिति दिखाते थे, और वो भारत सरकार और जिस तरह से मोदी और यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ खुद को काफी ही स्ट्रांग मानते हैं, जो उनके मुंह से निकलता है वो उसे ही कानून बना लेते हैं। पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ये समझना होगा कि उनके इस बोलचाल, उनके इस निर्णय से कोई पीस रहा है तो वो है मुस्लिम समुदाय के लोग और दलित वर्ग के लोग। जिस तरह से आम जनता इसमें पीस रही है, योगी आदित्यनाथ दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो राधा और शिव की बात करें, एक तरफ वो जिस तरह से सावन के पावन महीने में इस तरह की चीजें सामने करे। क्या योगी सरकार को सीएम कुर्सी पर बैठने की अभी भी जरूरत है? जिस तरह से मोदी सरकार को पप्पू यादव टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कुर्सी से उतार दिया जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद को इतना ज्यादा सुपेरियर मान लिए हैं कि वो खुद को हिटलर जैसा पूरा प्रारूप दे दिए हैं। जिस तरह से हिटलर आए दिन चीजों को लेकर के अपनी शासन चला रहा था, अब यूपी में योगी आदित्यनाथ भी उसी तरह अपने कार्य को, अपने बोलचाल को कानून समझ करके चला रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आम जनता प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने बिहार सरकार में हो रहे हत्या आरोपों को भी बहुत अच्छे से पछाड़ा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार के नेताएं ही आरोपों को बढ़ावा देते हैं, बिहार में ठेकेदारों को पैसा देते हैं, और जिस तरह से बिहार में आए दिन तस्करी होती है, वो बिहार के नेताएं और प्रशासन ही मौजूद है। पप्पू यादव जिस तरह से आए दिन बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।